पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी जानकारी देने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ में आज से गुफ्तगू नामक एक मुलाकात श्रेणी भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसी हस्तियों को आपसे रूबरू कराएंगे जिनके अंदर समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायी हो। जिस तरह एक सैनिक अपनी जान की परवाह न करके देश की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही मार्च 2020 से हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर्स और नर्सेस भी अपनी जान की परवाह न करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज गुफ्तगू में एक ऐसे ही कोरोना योद्धा डॉक्टर विपुल जोशी से साक्षात्कार करेंगे। डॉक्टर जोशी, केयरिंग फॉर केजी टू में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो डॉक्टर साहब परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगी कि डॉक्टर विपुल जोशी बॉम्बे में अपना क्लिनिक चला रहे हैं और एक समाज सेवक के नाते इन्होंने आज तक 68 से ज़्यादा अवार्ड भी हासिल किए हैं। लेकिन ये सब कैसे जानते हैं डॉक्टर विपुल भाई, मैं आपको एक प्रश्न ये जरूर पूछूंगी कि ये डॉक्टर तो आप है ही, पढ़ाई से डॉक्टर हो गए, लेकिन समाज सेवा का ये मन में जज्बा कैसे आया और ये कब से कर रहे हैं? समाज सेवा का जज्बा जब मैं मेरे पिताजी जो एक शिक्षक थे, बाद में प्रिंसिपल हुए, उनके गुण ही हमारा में। मेरे पिताजी भी बच्चों को पढ़ाई वगैरह करवा के उनको अच्छा शिक्षण देने की सोचते थे। उनके पैरों पे चलकर ही हमने समाज सेवा का जो जज्बा है आगे उठाया था। तो वो हमारे खून में ही है, जैसे आप कह सकते हो। मेरे पिताजी रसूख भाई हीरालाल जोशी, जो मेरे ख्याल से 1947 से कुछ टीचर थे और उन्होंने बहुत से स्टूडेंटों को सिखाया है। और वो जो बच्चे आते हैं, वो जो हमारे पिताजी की बात करते हैं, हमको गर्व महसूस होता था कि हमारे पिताजी ने इतना सोशल किया है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये कब से आपकी ये सफर कभी से शुरू हुआ? जैसे मैं डॉक्टर बन के आया, मैंने ये सोशल वर्क चालू किया था। मेडिकल कैंप करना, लोगों को, गरीब लोगों को मदद करना, किसी को ऑपरेशन करवा देना, किसी को कुछ पैसे की मदद करना, दवाइयों की मदद करना। वो सोशल वर्क तो मैंने जब से मैं 1985 में पास करके आया, तब से मैंने वो चालू ही किया है। सोशल वर्क तो हमारे खून में ही है। तो ये किसी संस्था से जुड़े या पर्सनली करना शुरू किया आपने? संस्था भी जुड़ गई। जब मैं सोशल वर्क करता था तो पहले हमारा एक ग्रुप था घाटकोपर इंडिगोज, वो हम लोग स्टडी ग्रुप था, लेकिन उसमें भी हम लोग सोशल वर्क करते थे, मेडिकल कैंप्स वगैरह करते थे। मैं, डॉक्टर दीपक अजमेरा, डॉक्टर पारुल जायसवाल, डॉक्टर फरीदा, डॉक्टर रमेश, all 8-10 people has created that group. Then I joined GMA, Ghatkoper Medical Association. It's a very big group. All doctors are very good. All Ghatkoper doctors, more than 1,400 doctors are member of GMA. I was a president last year. मैं लास्ट ईयर का प्रेसिडेंट था GMA का, घाटकोपर मेडिकल एसोसिएशन का। और जो मेरा सोशल वर्क है वही कोविड की वजह से सामने आया और मुझे अवार्ड वहीं से मिलने चालू हुए। नो डाउट, पहले मुझे 10-12 अवार्ड मिले थे 1920 के पहले। उसके बाद मुझे जो अवार्ड मिलना चालू हुआ तो हर हफ्ते के 2 हफ्ते को एक अवार्ड मिलते जाता था। वो सोशल वर्क बोलो कि लोगों की हमारी तरफ भावना बोलो, उसके हिसाब से मिलते थे। आपने अब तक कौन कौन से कैंप किए हैं? मैंने सुना है कि बहुत से कैंप आयोजित किए हैं आपने। कैंप मैंने आई डोनेशन के कैंप किए, ब्लड डोनेशन के कैंप किए, मेडिकल कैंप्स किए, फ्री मेडिसिन कैंप किए, कोविड टेस्टिंग कैंप किए, फिर वैक्सीनेशन कैंप किए। फिर हम लोग ने अपना चेंबूर मानकुद में जो मुक्का बहरा लोगों की संस्था है, वहाँ टिटानस का एक इंजेक्शन का कैंप किया था लॉन्ग में। तो हम ऐसे कैंप चालू ही रहते हैं। से मंथ में 1-2 कैंप हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ कैंप होता है, मेडिकल कैंप होता है या तो ब्लड डोनेशन कैंप होता है या कुछ भी कैंप। और इसके साथ में हमारे साथ में कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि विजन इंडिया, कैप्टन स्वामीनाथन है,
फिर बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के हेड है नितिन भाई मुनियार, जिन्होंने हमको कोविड के टाइम में बहुत मदद किया था। 35 लाख रुपए तक का मेडिसिन उन्होंने हमको मुहैया कराया था, जो कि एक भी पैसा हम लोगों ने कोविड के टाइम सब फ्री दवाइयाँ देते थे। हमने कोविड के टाइम में 11 कम्युनिटी क्लिनिक किया था, उसमें वो पैसे देते थे। देन वीर फाउंडेशन, जिन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है कि पूरे मुंबई में मेरे ख्याल से 40,000 से 40,000 सोसाइटी को उन्होंने सैनिटाइज किया है, उन्होंने फ्री डोनेशन किया। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वीर फाउंडेशन के साथ, विजन इंडिया, फिर नितिन मनिया, मैं ये सब ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे मेरा घाटकोपर मेडिकल एसोसिएशन है, इंडिगो थे, घाटकोपर इंडिगो थे, ये सब ग्रुप मेरे ही है। फिर मैं गरोडिया फेडरेशन का भी मेंबर हूँ, तो गरोडिया के पीपल के लिए, गरोडिया नगर के पीपल के लिए भी हम लोग यहाँ कैंप करते हैं, उन लोग को मार्गदर्शन देते हैं। फिर कोविड के टाइम क्या हुआ था कि लोगों को दवाइयाँ मुहैया नहीं होती थी, तो हम लोग ने एक, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर थे, डॉक्टर जीवी शर्मा, जो एक्सपायर्ड हो गए थे, उनके नाम पे हमने एक कार्यक्रम चालू किया, जिसमें हम लोग डॉक्टर की 1400 रुपये लेते थे पेशेंट से, और हम लोग उनको दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, फेस मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर और ये अपना थर्मोमीटर और मेडिसिन, और 14 दिन डॉक्टर की सलाह फ्री में देते थे। तो पेशेंट घर बैठे इतनी मेडिसिन और डॉक्टर की सेवा 1400 रुपये में डॉक्टर जीबी शर्मा प्रोजेक्ट के मिलती थी। उसमें हम लोगों ने 200 से 250 लोगों को ट्रीटमेंट दिया घर बैठे बैठे। जो लोगों को बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो 8,000, 10,000, 15,000 का पैकेज में देती थी, हम लोग ने 2-2,500 रुपये में मुहैया करा के दिया। और ये जरूरत भी थी कोरोना टाइम में, जिस तरह लोगों की जिंदगियां हम टीवी में देखते, लोगों की तो ठीक है, हमने पुलिस वालों को भी देखा, हमने इलेक्शन ऑफिसरों को भी देखा, हमने वहाँ जाके उनको भी पूछा सर आप लोगों को कुछ तकलीफ है। हमने पुलिस वालों को यहाँ तक बोला कि आपको कुछ मेडिसिन चाहिए तो हमारे नितिन भाई मुनियार आपको मुहैया कराएंगे, आपको किसी को भी एक पैसा मेडिसिन का देने का जरूरत नहीं। हम लोग 7 पुलिस स्टेशन, तो ये ट्रैफिक पुलिस चौकी, फिर मनकुद में इलेक्शन ऑफिस है, उधर सब जगह हमने ये बातें कही थी। वहाँ हम लोग ने फेस मास्क दिए थे, सैनिटाइजर दिया था, और उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवा के दी थी। और लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, तब हम लोग ने रमाबाई सेंटर और गुरुकुल सेंटर में वीर फाउंडेशन के सहयोग से एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया था, ऑक्सीजन ऑन द व्हील। कि आदमी को क्या होता है, घर में ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन 4 घंटा जरूरी है, तो हम लोग उनको गाड़ी में लेके आके वहाँ ऑक्सीजन देते थे, फिर उनका सेचुरेशन देखते थे कि भाई इसका सेचुरेशन नॉर्मल है, उनको घर भेजते थे। और कोई एकदम सीरियस आता था कि भाई सेचुरेशन कम है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट, जबकि तभी हॉस्पिटलों में मारामारी थी, कोई एडमिट नहीं करता था। हमारे पास ऐसी बहुत सी हॉस्पिटलें थी जहाँ हम लोग उनको एडमिट करते थे, जैसे कि कोहिनूर आज क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करते थे, हीरानंदानी में एडमिट करते थे, पसाईधाम में एडमिट करते थे, सपना हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, जहाँ हमको हमारे पेशेंट को तुरंत एडमिट किया जाता था। बोले तो हम लोग ने अभी भी हमारा रमाबाई सेंटर में ऑक्सीजन सेंटर चालू है, जहाँ 4,000 लीटर ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल है। अच्छा। फिर हमने डॉक्टर ही, जैसे कि मेरा दवाखाना है, वैसे मेरे कलीग जितने डॉक्टर थे उनको हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए कि सपोज आपके दवाखाने में कोई पेशेंट आता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, आप वहीं उनको ऑक्सीजन मुहैया कराओ। तो वो एक प्रोजेक्ट भी हमने किया था। बहुत से काम किए हैं। अभी कोविड तो क्या है कि कोविड में हम बोले कि मैंने ये किया वो किया, तो ऐसा लगता है कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है। तो कोविड के टाइम कोई बाहर नहीं निकलता था, वो टाइम हम लोग बाहर निकल के काम किए हैं, अपनी जान की परवाह न करके। हमारे साथ में जुड़े हुए 125 डॉक्टर थे कोविड के, जो कम्युनिटी क्लिनिक में थे। सबके नाम तो नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन मेन डॉक्टर ऋषिकेश नाइक थे, डॉक्टर जीवन किन्नी थे, डॉक्टर अमित शाह थे, गिरीश भाई थे, नितिन मनियार थे, राहुल संघवी, नितिन संघवी, ये ग्रुप, और कैप्टन स्वामीनाथन। ये जो हमारा ग्रुप बना है, ये कभी जिंदगी भर टूटेगा नहीं। हम सब सोशल का जज्बा रखते हैं और हम देश के लिए और अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर ईश्वर का स्वरूप है। वो आज दुनिया ने देखा कि सही में डॉक्टर ईश्वर का रूप है।
कि जिस टाइम हम डरते थे बाहर निकलना और आप लोग दर्दी के पास जाकर इलाज करते थे। नहीं, डरना जरूरी था। देखो, मुझे खुद कोविड हो गया था 3 महीने के बाद, जब मैं कम्युनिटी क्लिनिक खुलता था मुझे खुद कोविड हो गया था। लेकिन मैं उससे भी बाहर आया, 12-14 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट था। 20 दिन एक मेरे फ्रेंड थे किरण लांगेकर के, कॉर्पोरेटर है असल में, उनके होटल में था मैं। 20 दिन उनके होटल में था मैं। 40 दिन के बाद मेरे घर आया था कि मैं तो, देखो कोविड कैसा है कि मैं आपको मेरी एक व्यथा सुनाता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, उसका बच्चा, मेरा जवाई, हम सब कोविड पॉजिटिव हो गए थे बिकॉज ऑफ मी। अब मेरे ससुर जो मुझे लेने आते थे गाड़ी लेके, मैं 12, 12, 1:30 बजे तक दवाखाने में प्रैक्टिस करता था क्योंकि कोई डॉक्टर आता नहीं था। हम 3-4 डॉक्टर, रमाबाई कॉलोनी 2 लाख की बस्ती है, ऐसे पुअर बस्ती में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत से लोग आते थे दवाई लेने के लिए। इतनी लाइन लगती थी, 12 बजे 12:30 बजे मुश्किल से फ्री होता था। तो मेरे ससुर मुझे गाड़ी लेके आने थे। मेरे को कोविड हुआ, उनको हुआ, वो भी एडमिट हुए, मैं भी एडमिट हुआ। मेरी बीवी होम क्वारंटाइन थी, मेरी बच्ची होम क्वारंटाइन थी, जवाई होम क्वारंटाइन था। खाली बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, भगवान की ग्रेस है। पर वो टाइम ऐसा था कि लोग बोलते थे भाई घर से जा रहे हो तो तुम्हारी चेक बुक, पासबुक, तुम्हारे कोड वर्ड सब बीवी को देके जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और वैसा ही था। तो कोरोना से अभी भी डरना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोला कोरोना चला गया, कोरोना है। अभी ओमिक्रॉन वायरस के साथ डेल्टा वायरस आया है, वो भी डेंजर है। ओमिक्रॉन माइल्ड है, अगर आपने 2 वैक्सीन लिए है, बूस्टर डोज लिया है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्क पहनना, डिस्टेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो आज की तारीख में एक संदेश तो यही दूंगा कि कोरोना है, रहेगा, और उससे संभालना बहुत 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 जरूरी है। मतलब उसके साथ ही अभी जीने की आदत बनानी होगी, है? नहीं, वो तो अभी बोल नहीं सकते, लेकिन 99% तो ऐसा ही है बहन। क्योंकि कोरोना ये वायरस है, ये मिटने वाला नहीं है, ये रहेगा ही। लेकिन फिर उसका स्वरूप माइल्ड हो जाता है। क्या होता है, एक पूरा कम्युनिटी 80% लोग जब सफर हो जाते हैं ना, तो उसका जो उसकी इंटेंसिटी होती है, जो उसकी तीव्रता रहती है, वो कम हो जाती है। तो कोरोना रहेगा, लेकिन इतना डेंजर नहीं रहेगा कि लोगों की जान ले ले। और ये कोरोना में मेरे 2 अंकल, मेरी आंटी, मेरी 2 आंटी, 2 अंकल, मेरे पिताजी, सब ने जान गंवाई। तो मेरे तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोरोना को लाइटली मत लो, वैक्सीन लो, बहुत जरूरी है वैक्सीन लेना। वैक्सीन लेके तो आप अपने लिए नहीं लेना है, अपने परिवार के लिए लेना है, अपनी बीवी के लिए लेना है, अपने बच्चों के लिए लेना है, अपने माँ बाप के लिए लेना है। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। आपने इतना काम किया और अवार्ड मिलना तो बनता ही है। आपने अभी मैंने सुना कि कुछ राजस्थान से आपको एक अवार्ड मिला। हाँ, वो मैं जब क्वारंटाइन था ना, तभी एक राजस्थान पत्रिका करके एक पेपर आता है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू देख के निशा मथुर करके भव्या फाउंडेशन है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू पढ़ के मुझे कॉल करके मेरा बायोडाटा मंगाया था। ऑल ओवर इंडिया से 200 डॉक्टर को वो अवार्ड मिला। तो उसमें मेरा नाम उन्होंने सिलेक्ट किया। मेरी पीपीटी देखी थी, जब मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और कौन कौन से अवार्ड आपको? गवर्नर ने अवार्ड दिया, महाराष्ट्र गवर्नर ने भी अवार्ड दिया, फिर हिंदू संस्था है उन्होंने अवार्ड दिया, बहुत से अवार्ड मिले अपने। कितने सारे, कितने याद रखना मुश्किल है। नहीं, जो काम करते हैं उनको अवार्ड की नहीं, वो तो हम लालच भी नहीं रहती। लालच नहीं रहती है। सही बात है, काम करना ही। पराग शाह ने अवार्ड दिया पर्सनली बुला के। अच्छा। पराग साहब खुद इतना काम करते हैं, अपना हमारे एमएलए खुद इतना काम करते हैं, उन्होंने खुद अवार्ड दिया। फिर हमारे बहुत से मित्र है जो अलग अलग पार्टियों से, उन्होंने दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया, फिर एक ब्लू स्टार इंडिया ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बहुत से अवार्ड मिले, मुझे याद नहीं आता, किसका नाम नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा। कि सचमुच ये करने का जज्बा आपको देखकर भी बहुत से लोगों को ऐसे तो लगेगा कि यस करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में ही हम एक दूसरे को काम आए, वही इंसानियत है। सही बात है ना? लेकिन एक बात मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगी कि आपने इतने अवार्ड लिए, इतना काम किया, तो फैमिली को टाइम दे सकते हैं? फैमिली को टाइम नहीं दे सकता था, क्योंकि 1 साल तो मैं प्रेसिडेंट था, तो आई टू वर्क
for the association, because once we are attached with someone, some association, like just now I am with the Garudia Federation, तो गरोडिया फेडरेशन का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो घर का प्रॉब्लम छोड़ के भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टेकन एक जिम्मेदारी ली है आपने, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना था और कोविड चालू हुआ तो मेरी बीवी ने खुद बोला था कि भैया आपको जितना काम करना है करो, मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ as well as lot of people, those who have helped me, like Nitin Maniar, Nitin Sangvi, Rahul Sangvi, Captain Swaminathan, Amit Shah, Rishikesh Naik, Jeevan Ginni. Jeevan Ginni is my backbone. Whenever I need anything, he is there with his brother Advocate Ginni. You will be surprised that Advocate Ginni don't have time of 1 minute, but during COVID time he was coming as a compounder in community clinic. I was used to give medicine to the patient. I am very thankful to so many people. Like lot of corporators work very hard, like Suresh Avle, Parmeshwar Kadam, Bindu Trivedi, Parag Shah, then Archana Bhalerao, Rakita Yadav. Rakita we worked a lot with Rakita. We have started one hospital also for the COVID patient, and we have had community clinic with her also. Then Kiran Lange, then Baba Lange or something, he is also there. Lange sir, Dilip Lange. I have a lot of people have helped me. You can say Suryakant Kohli, all corporators of Ghatkopar were there to help me, and I am very thankful to all the corporators, MLA Ram Kadam, MLA Parag Shah, who are blindly helping us by giving medicine, by giving PPE kit, by giving sanitizer. Till now, Parag Shah, right hand, Jai Desai, always give us sanitizer whenever we need. Then face mask, because I am associated with so many these, and whenever we have any program, I will call Jai Desai, so he will send me 100 of bottles of sanitizer and 200-300 masks free of cost. So still people are helping because they know we have helped people. We are doing without any intention, so people are helping without intention. I am also thankful to Dr. Shailendra Singh who has helped me with the money, Dr. Ranjan Kothari who she has also given money, then Dr. Amin Shah, Preeti Shah, Dr. Bharat Parekh, Kishore Shah, Bhabini Ben Modi, my mom, my mom, and she has also helped mentally, physically, financially, she also helped me. So I am very thankful to mom. Mom, thank you very much. And Dr. Bakul Parekh, my mentor, to my learn everything like social work, how to talk with the patient. So Dr. Bakul Parekh, Dr. Varsha Parekh, I am thankful to them also. And I am thankful to all the doctors, like the consultant who has given their help during COVID time, like Dr. Doshi, Dr. Jain, Pratik Jain, Pratik Gopani, Dr. Chetan Jain, Dr. Kumar Doshi, Dr. I have forgot so many names. Dr. Tejal Shah, Kalpesh Shah. Mentally, when I was admitted, they helped me a lot. And I am very thankful to the doctors of this Hiranandani Hospital, especially Dr. Neeraj Tulara and two lady doctors were there. I am very thankful to them. Because of them, I survived and I again started doing this social work. I am very thankful to them also. Thank you very much. आपकी इतनी बातें सुनकर इतना तो लोग भी समझ जाएंगे कि ये भारत की संस्कृति है, संस्कार है, जो एक दूसरे को मदद करना, जिसे हम कहते हैं कि मानवता के दर्शन हुए। और ये भारतीय संस्कृति ही इतना कर सकती है कि अपनी जान की परवाह न करके दूसरों को हेल्प करना। और यही आप और अन्य आपके साथी डॉक्टर ने भी यही किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही समाज और देश के लिए कार्य करते रहे और हमें आपके जीवन से इस तरह कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहे।
धन्यवाद। मेरे चैनल के वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।